नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के ऊपर बेस्ड रहने वाली है, जिसके अंदर हम बात करेंगे एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट्स की कास्ट सर्टिफिकेट्स के बारे में। आप सभी लोगों को पता है कि आपका जो फिजिकल है वो जनवरी में स्टार्ट होने वाला है, और जब आप फिजिकल देने जाएंगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाया जाएगा, और वहाँ पर जो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट्स हैं उनको चेक किया जाएगा। अगर आपकी जो सर्टिफिकेट्स हैं वो क्रूशियल डेट के बाद की मिलती हैं या फिर जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलती हैं, तो आपको बाहर किया जा सकता है। सो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल रहने वाली है, क्योंकि हम यहाँ पर आज बात करने वाले हैं कि जो सर्टिफिकेट्स है वो कौन सी चलेंगी, और अगर आपके पास जो सर्टिफिकेट चलेगी अगर वो वाली सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उसको अभी बनवा सकते हैं। उसका मैं आपको फॉर्मेट और सारा प्रोसेस बताने वाला हूं। दूसरा, अगर आपका क्रूशियल डेट के बाद का अगर आपका सर्टिफिकेट है तो क्या कुछ प्रूफ आप लेके जा सकते हैं जिससे कि आपको बाहर नहीं किया जाए, इसके ऊपर भी आज हम यहाँ पर बात करेंगे। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड, कंप्लीट एक इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए रहने वाली है। सो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स की, किस तरह से जो आपका प्रोसेस क्या रहेगा और आपका फॉर्मेट क्या रहेगा। इससे पहले अगर आप ये वीडियो में आपको थोड़ा ब्लर दिखता है तो आप इसको 720 या 480p के ऊपर आपका जो रेजोल्यूशन है वो वीडियो का फॉर्मेट पे आप चेक इसको देखिएगा तो आपको सब कुछ साफ नजर आ जाएगा। 6.1 कहता है कैंडिडेट हु विश टू कंसीडर अगेंस्ट रिजर्व वैकेंसीज एंड सीक एज रिलैक्सेशन आर रिक्वायर्ड टू सबमिट रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट्स फ्रॉम द कंपिटेंट अथॉरिटी इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। कह रहा है अगर आपको रिजर्वेशन रिजर्व वैकेंसी का बेनिफिट लेना है या फिर आपको अगर एज रिलैक्सेशन लेना है तो आपको उसके रिगार्डिंग सर्टिफिकेट्स देनी होंगी। एक जो आपकी कंपिटेंट अथॉरिटी है उसके द्वारा आपको जारी की गई हो उसके द्वारा जारी की हुई सर्टिफिकेट्स आपको दिखानी होंगी। ठीक है, इसके अलावा कहां पर होंगे, दिल्ली पुलिस का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके अंदर आपको करनी होगी। अदरवाइज एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो क्लेम है ना आपका, वो यहाँ पर रद्द कर दिया जाएगा अगर आप जो सर्टिफिकेट्स हैं वो अगर आप नहीं देते हो उस पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा है, और अगर आप ऐसे पाए जाते हैं कि आप एससी, एसटी कैंडिडेट हैं या ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं और सर्टिफिकेट सही नहीं है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस पर स्पेशल लिखा हुआ है आपको अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर क्या किया जाएगा, काउंट यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, ये वाला आप देख सकते हो, अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर आपको काउंट किया जाएगा। और अनरिजर्व कैटेगरी की अगर आप सारी जो रिक्वायरमेंट्स अगर वो आप फुलफिल कर रहे हैं तो आपको जॉब मिलेगी। अदरवाइज आपका जो प्रोसेस है वो यहाँ पर कैंसिल कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एससी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, मान लो एज अनरिजर्व की 25 है और आपकी यहां पर मान लो 30 साल रखी गई है। अगर आप एससी सर्टिफिकेट्स नहीं दे पाते हैं तो सबसे पहले आपकी एज चेक की जाएगी। अगर आप 25 की क्राइटेरिया में हैं तो ठीक है, उसके बाद फिर आपकी कट ऑफ चेक की जाएगी। ठीक है, आपकी जो कट ऑफ है वो चेक की जाएगी कि आपकी जो कट ऑफ है, मान लो अनरिजर्व की जो कट ऑफ है वो गई है 70, ठीक है, और एससी कैंडिडेट्स हैं उनकी जो कट ऑफ गई है वो मान लो आप यहां पर गई है 65। तो आपके नंबर देखे जाएंगे, अगर आपके नंबर बेहतर नंबर बन रहे हैं तो आपको अनरिजर्व में डाल दिया जाएगा। अगर आपके नंबर ही 68 बन रहे हैं जो कि 70 से कम है तो इस केस के अंदर फिर आपको रद्द कर दिया जाएगा, आपको नौकरी से नहीं दी जाएगी, आपको यहां पर बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए सेम यहां पर कहा गया है ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, अब ओबीसी के लिए यहां पर क्या कहा गया है कि जो ओबीसी कैटेगरी के अंदर यहां पर ले रहे हैं और वो भी सेम अपनी सर्टिफिकेट्स यहां पर आपको देनी होंगी, कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा यहां पर दी गई होगी। अदरवाइज फिर आपको क्या होगा, और यहां पर बोला गया है कि क्रूशियल डेट से पहले की आपकी होनी चाहिए। अगर क्रूशियल डेट के बाद की है तो आपको यहां से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, सेम यहां पर बोला गया है आपको ओबीसी के लिए कि जो आपकी कैटेगरी बनी हुई है कि आपका जो सेंटर के द्वारा, जो सेंटर का, सबसे पहले तो ओबीसी सर्टिफिकेट सेंटर का होना चाहिए, और सेंटर की ओबीसी लिस्ट के अंदर जितने भी आपको वहां पर रखा गया है उसके लिस्ट के अंदर आपका होना चाहिए कि हाँ आपकी जो कैटेगरी है वो ओबीसी के अंडर सेंटर की लिस्ट में आती है। अगर आती है तो ठीक है, अगर नहीं आती है और फिर अगर आप स्टेट का लेके जाते हैं तो आपका वहां पर जो है रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस के लिए भी यही बोला गया है। ईडब्ल्यूएस का भी आपको यहां पर बोला गया है कि जो क्लोजिंग डेट है, ये क्रूशियल डेट है, यहां पर आपका क्रूशियल डेट से पहले का आपका होना चाहिए। कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा आपको यहां पर ये क्या प्रोवाइड करवाना चाहिए, और आपका भी जो है ये सेंटर का होना चाहिए, स्टेट का आपका नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए
इसके अलावा है 6.5 कि एससी और एसटी कैंडिडेट्स, अगर यहाँ पर कैंडिडेट्स जो है वो चाहते हैं कि उनको भी यहाँ पर बेनिफिट्स मिले रिजर्वेशन का, तो यहाँ पर आपको क्या हो गया, क्रूशियल डेट से पहले का अपना सर्टिफिकेट आपको देना होगा, ठीक है। दे शुड ऑल्सो पोजेस द कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट, उनके पास क्या होना चाहिए, कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट भी उनके पास होना चाहिए और क्रूशियल डेट से उनके पास पहले का होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जो प्रोसेस है वो क्या है कि प्रोसेस ये है कि सबसे पहले तो जो क्रूशियल डेट है उससे पहले का आपके पास सारा सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, सारे जो फॉर्मेट है, जो फॉर्मेट बोला गया है वो क्या बोला गया है कि सेंटर का फॉर्मेट आपके पास होना चाहिए, जो स्टेट लेवल का है वो आपका नहीं चलेगा। तो दो कंडीशन यहां पर लगाई गई हैं कि आपके पास एक तो क्या होना चाहिए, सेंटर का होना चाहिए, दूसरा क्रूशियल डेट से पहले का होना चाहिए। तो यहां पर इतनी चीजें समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर आपका क्या क्या चेक किया जाएगा, एक बार इनके ऊपर भी एक बार नजर डाल लेते हैं, ठीक है। सो यहां पर बोल रहे हैं आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपीयर होना पड़ेगा, जिनका भी सीबीटी के लिए हो गया है, ठीक है। अब वहां पर उनको क्या क्या रखना पड़ेगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको अपनी फोटोकॉपीज भी लेके आनी होंगी। अब उनके साथ क्या क्या आपके पास आता है, देखो, तो 2 पासपोर्ट साइज कलर जो है रिसेंट कलर फोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। 1 ओरिजिनल आईडी प्रूफ होना चाहिए, ठीक है, इसके अंदर आपका आधार कार्ड चल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स में आपकी मैट्रिक की सर्टिफिकेट्स होनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोई और एसेंशियल आपने अगर लगाना चाहते हैं तो उसकी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद ऑर्डर लेटर आपके पास यहाँ पर बता रहा है कि आपका इक्विवेलेंट अगर आपने कोई कर रखे है, जैसे डिप्लोमा वगैरह कर रखे हैं, तो उनकी भी आपके पास जो सर्टिफिकेट्स है वो यहाँ पर होनी चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स, फीमेल के लिए नहीं है, मेल कैंडिडेट्स के लिए आपके पास डीएल होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट्स आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हिली एरिया, जो आपकी चेस्ट में और हाइट में जो रिलैक्सेशन दिया जाता है उसके बेस पर आपके पास हिली एरिया का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर होना चाहिए। डिफेंस पर्सनल का जो है उनके पास यहाँ पर अपना एनओसी होनी चाहिए। इसके बाद अंडरटेकिंग आपकी एनेक्सर जो 4 एनेक्सर है वो होना चाहिए, ठीक है, ये डिफेंस पर्सनल्स के लिए है। इसके बाद डिस्चार्ज सर्टिफिकेट्स हैं। इसके बाद एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड, अगर आपने एज रिलैक्सेशन लिया है तो उससे रिलेटेड आपके पास भी सर्टिफिकेट्स यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो वार्ड ऑफ दिल्ली पुलिस पर्सनल है उनके लिए वार्ड सर्टिफिकेट आपके होना जरूरी है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स अगर आपने लगाई हैं तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास जो दिल्ली पुलिस के डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट्स हैं उनको अपनी सर्टिफिकेट देनी होगी। एनेक्सर 13 आपको यहाँ पर देना है। नो ऑब्जेक्शन फॉर गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, उनको एनओसी यहाँ पर देनी होगी। एनसीसी एबीसी अगर आपने लगाई है तो एनसीसी की सर्टिफिकेट्स आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपने अगर मैट्रिकुलेशन में अगर नाम वगैरह अगर आपने कुछ चेंज करवाया है तो वो यहाँ पर आपके पास होना चाहिए। अगर आपकी कोई आप फीमेल हैं और अगर आपकी शादी हो गई है तो वहाँ पर आपको पासपोर्ट की कॉपी ऑफ जो आपके पति है उनके पासपोर्ट की हो गई है, ठीक है, या फिर मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह की आपको वहाँ पर लगानी पड़ेगी, ठीक है। रीमैरिज हुई है या फिर डाइवोर्स आपका हुआ है, उस केस के अंदर भी आपको अपना जो है सर्टिफिकेट्स वगैरह जो है रजिस्ट्रार की मैरिज वगैरह की या डाइवोर्स वगैरह की जो आपके पास ऑर्डर है उनकी कॉपी लगवानी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर डाइवोर्स का मैंने बता दिया, और रीमैरिज हुई है तो उसकी आपको रीमैरिज की जो कॉपी है वो लगानी पड़ेगी। इसके अलावा, ठीक है, अगर आपने मेल एंड फीमेल के अंदर अगर कोई नेम वगैरह या कुछ और भी और अपडेट हुए हैं तो उनके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर जो अपनी सर्टिफिकेट्स हैं वो यहाँ पर आपको लगवानी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए, इतनी चीजें आपकी हो गई हैं। अब बात कर लेते हैं फॉर्मेट्स को लेकर कि सर्टिफिकेट्स का फॉर्मेट क्या कुछ रहेगा। तो देखिए, एससी और एसटी जो सर्टिफिकेट्स है ना वो इस फॉर्मेट के अंदर आपकी आने वाली है, ठीक है। ये जो फॉर्मेट है एनेक्सर 5 फॉर्मेट है, यही फॉर्मेट के अंदर आपका जो है आपकी जो सर्टिफिकेट्स है वो बनी हुई होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अब एक चीज और याद रखना है एससी एसटी कैंडिडेट्स को कि आपका जो स्टेट है इज इक्वल टू सेंटर, ठीक है। तो आपकी जो सर्टिफिकेट है अगर वो स्टेट में बनी हो या फिर वो सेंटर की बनी हो, बोथ आर इक्वल, दोनों बराबर हैं। तो आपको ये कोशिश नहीं करनी है कि अगर मेरा सेंटर का बना हुआ है तो मुझे स्टेट का बना हुआ है तो मुझे सेंटर का बनवाना है या कुछ और करना है। अगर स्टेट का बना हुआ है सफिशियंट है, क्योंकि एससी एसटी सर्टिफिकेट्स बोथ फॉर स्टेट एंड फॉर सेंटर दोनों के लिए सेम रहता है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जिनका भी स्टेट का बन रहा है उनको भाग के अब नया नहीं बनवाना है सेंटर का, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर सबसे जो जरूरी चीजें होती हैं ये फॉर्मेट तो आप ले ही लोगे। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज होती है ना वो यहाँ पर ये वाली होती है, ये वाली यहाँ पर ये देखिए कि आपके जो सर्टिफिकेट्स होती है उनके ऊपर साइन किसका चलेगा। कई बार साइन आप गलत करवा लेते हो तो वो आपका नहीं चलता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है।
इसके अलावा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्यूटी कमिश्नर, एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर, फर्स्ट क्लास स्टिपेंडरी मजिस्ट्रेट, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर, तालुका मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है, इनके साइन आप यहां पर करवा सकते हैं। चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट और प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, इनके भी आप यहां पर साइन करवा सकते हैं। इनके अलावा रेवेन्यू ऑफिसर जो तहसीलदार के रैंक से नीचे ना हो, उससे आप यहां पर करवा सकते हैं। सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ द एरिया वेयर द कैंडिडेट और इज फैमिली नॉर्मली रिजाइड्स, या फिर सब डिविजनल ऑफिसर जो हैं, जो आपके सब डिविजनल हो गया आपका एसडीओ का भी साइन आपका यहां पर चल जाएगा, जहां पर आप अपने एरिया में रहते हैं वहां के में, ठीक है। चलिए, सो यहां पर ये सारी चीजें दी हुई हैं। एसटी कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू तमिलनाडु स्टेट शुड सबमिट कास्ट सर्टिफिकेट ओनली फ्रॉम द रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर। जो तमिलनाडु के जो एसटी कैंडिडेट्स हैं, वो आपके जो रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर है, सिर्फ उनके ही साइन किया हुआ उनका चलेगा। अदरवाइज इनमें से आप किसी के भी साइन करवा लेंगे, अदर जो स्टेट्स के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट चलने वाला है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया आपका SC ST का। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि OBC का, ठीक है। सो OBC का फॉर्मेट ये रहने वाला है, सेंटर का बनेगा, याद रखना इनका बनेगा सेंटर का, ठीक है। सेकंड कंडीशन, साइन आपके होंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डेप्यूटी कमिश्नर एक्सेट्रा के, ठीक है। इस चीज को आपको यहां पर ध्यान रखना है कि आपके सर्टिफिकेट के ऊपर ये जो दिए हुए हैं इनके साइन यहां पर आपके होने चाहिए, ठीक है ना। और ये आपका फॉर्मेट यहां पर रहना चाहिए, अपने फॉर्मेट को इससे आप मैच कर लेना। अब इसके बाद चलते हैं EWS कैंडिडेट्स के ऊपर। EWS क्या कहता है, तो EWS का ये होना चाहिए, सबसे पहले तो आपको यहां पर क्या होना चाहिए, 8 लाख का बना होना चाहिए, 6 लाख का आपका नहीं होना चाहिए। 6 लाख का स्टेट का बनता है, 8 लाख का सेंटर का, तो आपको यहां पर किसका बनवाना है, सेंटर का आपको यहां पर बनवाना है, याद रखना सेंटर का बनवाना है, ठीक है, इस चीज को। दूसरा, यहां पर आपके पास ये रिक्वायरमेंट्स भी उसके अंदर सेम होनी चाहिए, ठीक है, ये सेम होनी चाहिए, 8 लाख का होना चाहिए। और यहां पर जो साइन है, ये यहां पर देखो आपके साइन दिए हुए हैं, तो यहां पर आप अपना जो है यहां पर जो ऑफिसर आपका EWS करता है, रेवेन्यू ऑफिसर करता है, या फिर आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करता है, डेप्यूटी मजिस्ट्रेट करता है, वहां से आप यहां पर कर लेना। यहां पर कोई भी आपका जो है दिया हुआ नहीं है कि कौन करेगा, बस कंपिटेंट अथॉरिटी जो आपकी EWS को इशू करती है उससे आप इसको यहां पर इशू करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद एक चीज और ध्यान रखना कि EWS कुछ जगह पर स्टेट और सेंटर का इक्वल बनता है। स्टेट का, कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर 8 लाख का ही बनता है और यही सारे क्राइटेरिया उसके अंदर होते हैं, तो आपको फिर नया बनवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि आपका स्टेट और सेंटर अगर बराबर है, जब दो चीजें बराबर होंगी तो आपको एक्स्ट्रा यहां पर नहीं करवाना है, ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फॉर्मेट सारे मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्रूशियल डेट को, क्रूशियल डेट इशू। अब क्रूशियल डेट का इशू पे क्या आ गया कि अगर आपकी सर्टिफिकेट्स मान लो OBC, सिर्फ क्रूशियल डेट किस पे लगेगा, OBC और EWS के ऊपर, ठीक है, OBC और EWS के ऊपर क्रूशियल डेट का इशू लगता है। SC ST का लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है या 13-14 साल के लिए वैलिड होता है कुछ जगह पे, बट उनको बाहर नहीं करते हैं, बस OBC और EWS के लिए ज़्यादा दिक्कत है। अब OBC और EWS जो भी कैंडिडेट्स ये हैं, अब यहाँ पर ये क्या कर सकते हैं, एफिडेविट अपना बनवा लेंगे, ठीक है, एफिडेविट आप अपना बनवा लेंगे। अब सवाल दूसरा निकलता है कि एफिडेविट में लिखवाना क्या है, एफिडेविट बनवाना कैसे है। तो देखिए, एफिडेविट के भी दो तरह से होते हैं। जो एफिडेविट आपका होगा ना, वो कोर्ट के अंदर बनेगा। सबसे पहले तो बनवाना कहाँ है, कोर्ट के अंदर जाके आपको एफिडेविट बनवाना, ठीक है। अब सेकंड सवाल, पहला तो मैंने क्लियर कर दिया, बनेगा कहाँ। सेकंड, एफिडेविट के अंदर लिखना क्या है, लिखना क्या है उसके अंदर। तो लिखने के लिए कल एक पर्टिकुलर वीडियो में लेके आऊंगा जो सिर्फ एफिडेविट के ऊपर ही बेस्ड रहने वाली है। उसके अंदर कंप्लीट फॉर्मेट, OBC और EWS को मैं कंप्लीट फॉर्मेट देने वाला हूं। आपको बस उसका प्रिंट आउट निकालना है, कोर्ट में जाना है, उसके ऊपर टिकट लगवानी है और उसको एफिडेविट अटेस्ट करवा लेना, बस इतना काम आपको करना है, ठीक है। सो फिलहाल के लिए तो जो फॉर्मेट्स थे, जो भी चीजें थी, वो सारी चीजें यहां पर मैंने आपको बता दी है। साइन किसका रहेगा, फॉर्मेट क्या कुछ चलेगा, और अगर क्रूशियल डेट के बाद का आपका है उसके लिए एफिडेविट बनेगा, कोर्ट के अंदर बनेगा। लिखवाना क्या है वो कल आपको मैं बता दूंगा। इसके अलावा जो आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, जो मैंने फॉर्मेट दिखाए हैं, वीडियो को पॉज करके आप देख लेना। एक बार अगेन मैं आपको दिखा देता हूं। ये है EWS का, इसको पॉज करके देख लेना। ये यहां पर है आपका OBC का, इसको पॉज करके देख लेना। इसके बाद ये है आपका SC और ST कैंडिडेट्स का सेकेंड नंबर पेज, और ये है SC ST कैंडिडेट्स का फर्स्ट पेज। यहां पर आप इसको पॉज करके एक बार देख लेना ताकि आपको आइडिया लग जाए
कि आपका सर्टिफिकेट इसके साथ इसके जैसा है या नहीं है, और साथ में ये जो साइन का मैंने बताया था इसको जरूर मैच कर लेना, साइन आपके पर्टिकुलर हैं या नहीं है। ठीक है, सो फिलहाल के लिए तो वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे कल एक और नई वीडियो में एफिडेविट वाली में। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, नमस्कार, और फिजिकल की तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।